नहीं कहा गया। अगला लिखो, मेवांग लिखो, नेता। हम्म, लिखने हैं उनके नाम। सर बोलेंगे लिखो, शुरू कर अब, आपका समय शुरू होता है अब। क्या क्या नाम बताओ, देख नेताओं के। यासीन खां, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद हादी। दोबारा बताओ नाम क्या क्या। यासीन खां, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद। यासीन खान ना, ये गुड़गांव का था। कहाँ का था? गुड़गांव। इसको आजकल अपने बोलते हैं गुरुग्राम। क्या बोलते हैं? लिख लो कोष्टक में गुरुग्राम, ताकि याद रहेगा भाई ये बाहर से आया हुआ आदमी। गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना आपने? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जी का गांव था ये, गुरु का गांव था, इसलिए गुरुग्राम। क्या हो गया? गुरु। फिर धीरे धीरे हमने गुरुग्राम गुरुग्राम गुड़गांव 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 करते करते बना दिया गुड़गांव। कई साल तक इसको हमने क्या बोला? गुड़गांव। फिर सरकार ने भी 5-6 साल बाद वापस चेंज करके क्या किया कि वरना आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे से टाबर कहेंगे इस गांव में गुड़ मिलता था, इसलिए नाम क्या हो गया? गुड़गांव। तो इसका नाम इसलिए क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का गांव था, इसलिए नाम क्या है? गुरुग्राम। तो कौन थे गुरुग्राम के? यासीन का। बाकी नेता और कौन कौन है? मोहम्मद अली और मोहम्मद आदि। क्या कारण थे? लिखो कारण। मैंने बताया 1924 में टैक्स बढ़ा दिए गए थे, तो सबके बढ़ाए गए थे टैक्स, है ना? तो लिखो अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। राजपूत ब्राह्मणों में थोड़ा ज्यादा बढ़ गए थे, बाकी सबके बढ़ाए थे। अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। सेटलमेंट किया था 1924 में, है ना? सेटलमेंट बताया था मैंने, जमीन को नाप के टैक्स करते थे, तो सेटलमेंट 1924 में, तो सेटलमेंट हुआ तो उसमें टैक्स बढ़ा दिए गए थे। दूसरा लिखो, माफी भूमि को जब्त कर लिया गया था। बताई थी मैंने बातें, माफी भूमि क्या होती है? माफी लैंड्स वर सीज्ड। जो मंदिरों मस्जिदों को जमीन मिलती है उसको क्या बोलते हैं? माफी भूमि। माफी भूमि को जब्त कर लिया गया था। माफी लैंड्स वर सीज्ड, सीज कर दिया गया उसको। एक समस्या मैंने और बताई थी आपको, जंगली सुअरों की। लिखो, तो वो सबकी आएगी प्रॉब्लम, जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर। जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर। अब जैसे हमने वहां पढ़ा, एक महासभा साथ में आ गई थी, कौन सी आ गई थी? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। तो यहाँ भी कुछ संगठन आए, पर यहाँ जो मुस्लिम संगठन आए थे ना, वो धार्मिक संगठन थे। कैसे संगठन थे? लिखो, कुछ धार्मिक संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। सम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड दिस मूवमेंट। कुछ धार्मिक संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। सम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड दिस मूवमेंट। जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ संगठनों के, उतारो, फिर अपने एक एक की बात करेंगे। उतारो, देखे क्या क्या नाम बताओ। अंजुमन खादिमुल इस्लाम, जमीयत तबलीगुल इस्लाम। देखो आप नाम अब याद कर लेंगे अपने, सरल याद होंगे तो जल्दी याद होंगे। अरबी फारसी भाषाएं जल्दी याद होती है, जबान भी टंगती है वो। हम्म? याद नहीं हुए तुम्हारे? अभी देखो 2 मिनट में जादू दिखाता हूँ। क्या क्या नाम बताओ देखे संगठनों के।
मैं एक शब्द बोलूं, मान लो हिंदू सेवक सभा, बोलो देखे, याद हो गया? बड़ा इजी से याद हो, क्या बोला मैंने? हिंदू सेवक है सभा। सभा को बोलते हैं अंजुमन। सभा क्या कहते हैं? सेवक को बोलते हैं खादिम। सेवक को हिंदी में एक वर्ड होता है सेवा, इसी को आप उर्दू में जाओगे तो वर्ड हो जाएगा खिदमत। क्या हो जाएगा? खिदमत। सेवा करने वाला सेवक, तो खिदमत करने वाला खादिम। खिदमत करने वाला खादिम। उल्टा पढ़ते हैं, ये बीच में उल उत उस ए लगते हैं, इनका मतलब है काके की, इस्लाम के सेवकों की सभा, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। बोलो देखिए। पुराने बॉलीवुड के गाने नहीं सुने आपने? पुराने बॉलीवुड के गाने सुनना, उनके अंदर आते हैं, कभी बोल आते हैं, तेरी अंजुमन से उठकर हम चले गए, मतलब तेरी सभा से उठकर हम, अंजुमन, अंजुमन मतलब, तो अब मान लो अपने स्प्रिंग बोर्ड की सेवा करने वालों की सभा बनाई जाए तो नाम क्या हो? अंजुमन खादिमुल स्प्रिंग बोर्ड। जयपुर वालों की बनाई जाए तो अंजुमन खादिमुल, आपको सर क्या छोटा सोचा, पूरे भारत की सेवा करेंगे अपने, तो फिर क्या बनाई जाए? अंजुमन खादिमुल भारत। समझ गए? अंजुमन का मतलब सभा, खादिम का मतलब, आज के बाद मेरी तुम्हारी कोई सेवा करता तुम करो खादिम, है ना? तुम तुम्हारे दादाजी की सेवा कर रहे हो, तुम उनके क्या हो? आगे बात समझो, अगला कौन सा बताओ? जमीयत तबलीगुल इस्लाम, क्या नाम है? मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, हिंदू प्रचार सभा, बोलो क्या है? वैसे ये इस्लाम प्रचार सभा है। तबलीग मतलब प्रचार करना, जमीयत मतलब सभा, तो इस्लाम के प्रचार करने वालों की सभा, जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम। बोलो दोबारा। जमात, जमात मतलब सभा, जमात मतलब, मैं तो उधर थे, मेरे पापा टीचर है, तो उधर पाकिस्तान बॉर्डर पे एकदम पोस्टिंग रही, तो वहां पे हम छोटा सा गांव, वो पूरा मुसलमानों का गांव था, वो सिंधी मुसलमान थे, वो थोड़ी सिंधी उर्दू मिक्स वाली सी वैसी भाषा बोलते, तो जैसे हम छोटे थे तो कोई मिलता तो पूछता, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अपने घर पे कोई आता है बच्चा तो पूछते हैं, तो अपने भाई मैं 5th में पढ़ता हूँ, मैं 6th में पढ़ता हूँ, तो वो मुसलमान हमसे जब भी कोई मिलता होता है, कौन सी जमात में हो? जमात मतलब सभा, क्लास, वर्ग। और हमें समझ में आती है अच्छी तरीके से, 5वीं जमात में हूँ, 6ठी जमात में हूँ, कई बार तो हम आगे से कहते थे चाचा 5वीं जमात में हूँ मैं, पता था सवाल तो ये रहेगा। तो जमात, जमात का मतलब क्या है? सभा। जमात मतलब सब, तो तुम्हारी जमात है 36, तुम्हें कोई पूछे कौन सी जमात में, तो तुम कौन सी जमात में हो? आज के बाद ये मत लिखना, है ना, बेच, अपने उसके आगे लिख देना जमात, कौन सा जमात है तुम्हारी? D6। क्या नाम बताओ, पूरा नाम बताओ दोबारा। जमीयत तबलीगुल। अब मान लो स्प्रिंग बोर्ड का प्रचार करने वालों की टीम बना दी जाए तो जमीयत तबलीगुल स्प्रिंग बोर्ड। भारत का प्रचार करने वालों की जमीयत तबलीगुल भारत। और मान लो जयपुर का प्रचार करने वाले हो तो जमीयत तबलीगुल। समझ में आ गई बात? समझ जाओगे, पहले पड़ जाएगी। चलो, अभी धार्मिक संगठन आए तो इनकी मांगे भी धार्मिक होगी। मांगे भी कैसी होगी? लिखो, इन संगठनों ने, दीज ऑर्गेनाइजेशन, इन संगठनों ने, दीज ऑर्गेनाइजेशन, कुछ धार्मिक मांगे रखी थी, प्रेजेंटेड सम रिलीजियस डिमांड्स। कुछ धार्मिक मांगे रखी थी, प्रेजेंटेड सम रिलीजियस डिमांड्स। कुछ धार्मिक मांगे रखी थी, प्रेजेंटेड सम रिलीजियस डिमांड्स। जैसे 1 2 3 लिखेंगे ना। हुआ क्या था, अलवर का राजा था जय सिंह। अलवर के राजा जय सिंह की और अंग्रेजों की आपस में नहीं बनती। किस किस की नहीं बनती? जय सिंह की और अंग्रेजों। अंग्रेज कह रहे थे देश की भाषा कौन सी होनी चाहिए? अंग्रेजी। जय सिंह हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर गया। जय सिंह ने कहा अलवर की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? तो मुसलमानों ने कहा यदि हिंदी को बढ़ावा दे रहे हो तो उर्दू को भी दो। किसको दो? तो इनकी एक मांग ये थी कि किस भाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए? 1 नंबर लिखो, उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उर्दू लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड। उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उर्दू लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड। अच्छा एक बताओ, देखिए उर्दू कहाँ की भाषा है? उर्दू केवल भारत की भाषा है, भारत के बाहर उर्दू कोई नहीं जानता, है ना? मुसलमान जब भारत में आए थे ना बाहर से, तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो गई थी कि उस समय मुसलमानों की भाषा होती थी अरबी और फारसी। कौन सी भाषा थी? अरबी उनकी धार्मिक भाषा थी, जिनमें उनकी किताबें थी, उनकी बोलचाल की भाषा कौन सी थी? फारसी। अपने यहाँ पे तब हिंदी नहीं थी, हिंदी का थोड़ा पहले का रूप था, उसको बोलते खड़ी बोली। क्या बोलते? खड़ी बोली। तो फिर हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो दोनों के लिए कनेक्टिंग का काम कर सके, उन वाली अपने समझ में, अपने वाली उनके, तो दोनों की मिला जुला के हमने जो भाषा बनाई वो है उर्दू। वो कौन सी है? उर्दू। इसलिए आप सारे दिन सुबह से शाम तक उर्दू ही बोलते हो, है ना? आप हिंदी नहीं बोलते, आप क्या बोलते हो? क्योंकि हिंदी में खूब सारे वर्ड किसके आ गए? उर्दू। हिंदी में मिल गई अरबी फारसी, उधर अरबी फारसी में मिल गई खड़ी बोली, तो उधर बन गई उर्दू, इधर बन के कौन सी आ गई? हिंदी। इसलिए आप कभी नहीं कहते कि मैंने मेरे दोस्त की प्रतीक्षा की थी या मैंने मेरे मित्र की प्रतीक्षा की थी, आप कहते हो दोस्त का इंतजार किया,
है ना। आप कभी नहीं कहते कि सर मैंने आज सुबह सुबह, सुबह भी नहीं, आज मैंने प्रातः प्रातः समाचार पत्र का वाचन किया था। आप कहते अखबार पढ़ा। क्या पढ़ा? अखबार क्या है? आप कभी नहीं कहते कि सर आज कितनी दिनांक हो गई है या क्या तिथि है सर आज। तारीख। क्या बोलते हो? तारीख। तारीख क्या है?